हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन विदाउट फार्मूला यानी बिना फार्मूले का सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक का सम बताना है। तो ये सभी नेचुरल नंबर्स है यानी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बताना है। तो इसका सम हो जाएगा, सम इज इक्वल टू, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 30 ही होगा, इसलिए कि 1 से लेकर लगातार 30 तक के स्क्वायर का सम बताना है। तो 30 इंटू, अब 30 में 1 प्लस करेंगे तो होता है 31, तो 31 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 30 और 31 को प्लस करेंगे तो होता है 61, तो इसमें 61 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। होल डिवाइडेड बाई 6, तो पूरे में 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 से 30 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। अब 5, 31 और 61 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 155 इंटू 61। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 1 जा 5, कोई कैरी नहीं। उसके बाद 5 6 जा 30 और 15 1 जा 15, तो 30 प्लस 15 45, 45 का 5 लिखेंगे, 4 कैरी हो गया। उसके बाद 15 6 जा 90, 90 प्लस 4 94। तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हो जाएगा 9455। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9455 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक का सम बताना है। ये सभी नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये 16 से स्टार्ट है। इससे पहले 1 स्क्वायर से लेकर 15 स्क्वायर तक तो नहीं दिया हुआ है, तो 16 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक के सम में से 1 स्क्वायर से लेकर 15 स्क्वायर तक का सम माइनस कर देंगे, तो 16 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक का सम निकल जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 1 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो 40। तो 40 इंटू 40 में 1 प्लस करेंगे तो 41 इंटू 40 और 41 को प्लस करेंगे तो 81, तो 81 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 स्क्वायर से लेकर 15 स्क्वायर तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म 15 होगा। तो 15 इंटू 15 में 1 प्लस करेंगे तो 16, अब 15 और 16 को प्लस करेंगे तो होगा 31, तो 31 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 के टेबल से 6 कैंसिल होगा 2 बार में और 81 कैंसिल होगा 27 बार में। अब 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो 20 इंटू 41 820 इंटू 27 माइनस 6, 3 के टेबल से 2 बार में कैंसिल होगा और 15 5 बार में कैंसिल होगा। उसके बाद 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, तो 8 इंटू 5 40 इंटू 31। अब 0 2 7 जा 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। उसके बाद
2 2 जा 4 और 8 7 जा 56, तो 56 प्लस 4 60, 60 प्लस 1 61 का 1 लिखेंगे। अब 6 कैरी हो गया, उसके बाद 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22 माइनस 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 22,140 से 1240 माइनस कर लेंगे, तो 0, 4 माइनस 4 0, 11 माइनस 2 9, 1 माइनस 1 0 2। तो 16 स्क्वायर से लेकर 40 स्क्वायर तक का सम हो जाएगा 20,900। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20,900 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक का सम बताना है। ये सभी ऑड नंबर्स है, यानी विषम संख्या है, तो इसका सम हो जाएगा, सम इज इक्वल टू लास्ट टर्म 25 इंटू 25 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 26 इंटू फिर 26 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 27 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका सम निकल जाएगा। तो 3 के टेबल से 6 कैंसिल होगा 2 बार में और 27 कैंसिल होगा 9 बार में। अब 2 से 26 कैंसिल हो जाएगा 13 बार में। तो 25 इंटू 13 9 जा 117। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 7 जा 175 का 5 लिखेंगे, 17 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 25 1 जा 25 प्लस 17 42, 42 का 2 लिखेंगे, अब 4 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 25 1 जा 25 प्लस 4 29, तो इसका सम हो जाएगा 2925। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2925 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से लेकर 60 स्क्वायर तक का सम बताना है। ये सभी इवन नंबर्स है, यानी सम संख्या है, तो इवन नंबर का स्क्वायर का सम और ऑड नंबर का स्क्वायर का सम दोनों सेम ही पैटर्न से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका सम हो जाएगा, सम इज इक्वल टू लास्ट टर्म 60 इंटू, अब 60 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 61 इंटू फिर 61 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 62 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका सम निकल जाएगा। तो 6 से 60 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो 10 इंटू 61 610 इंटू 62। अब 610 को 62 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 1 2 जा 2 का 2 लिखेंगे, कोई कैरी नहीं। उसके बाद 1 6 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 6 18, 18 का 8 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37, तो इसका सम हो जाएगा 37,820। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 37,820 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर से लेकर 27 स्क्वायर तक का सम बताना है। ये सभी ऑड नंबर्स हैं, यानी विषम संख्या है, जो 13 से स्टार्ट है। इससे पहले 1 स्क्वायर से लेकर 11 स्क्वायर तक का सम नहीं दिया हुआ है।
तो 13 स्क्वायर से लेकर 27 स्क्वायर तक का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 स्क्वायर से लेकर 27 स्क्वायर तक के सम में से 1 स्क्वायर से लेकर 11 स्क्वायर तक का सम माइनस कर देंगे, तो 13 स्क्वायर से लेकर 27 स्क्वायर तक का सम निकल जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 1 स्क्वायर से लेकर 27 स्क्वायर तक में लास्ट टर्म होगा 27, तो लास्ट टर्म 27 इंटू 27 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 28, इंटू फिर 28 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 29, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 से लेकर 11 स्क्वायर तक में लास्ट टर्म होगा 11, तो लास्ट टर्म 11 इंटू 11 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 12, इंटू फिर 12 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 13, डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 स्क्वायर से लेकर 27 स्क्वायर तक का सम निकल जाएगा। 3 के टेबल से 6 कैंसिल होगा 2 बार में और 27 कैंसिल होगा 9 बार में। अब 2 से 28 कैंसिल हो जाएगा 14 बार में। तो 9 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81 का 1 लिखेंगे, 8 कैरी हो गया। उसके बाद 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26 का 26 लिखेंगे, इंटू 14 माइनस यहाँ 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 11 इंटू 13 2 जा 26। अब 14 से 261 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 1 जा 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। 14 6 जा 84, 84 प्लस 1 85 का 5 लिखेंगे, 8 कैरी हो गया। उसके बाद 14 2 जा 28, 28 प्लस 8 36 माइनस 11 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 प्लस 2 8 2, तो 286, तो 3654 से 286 माइनस कर लेंगे तो 14 माइनस 6 8, अब ये बचा 4, फिर 14 माइनस 8 6, अब ये बचा 5, 5 माइनस 2 3, अब ये 3, तो 13 स्क्वायर से लेकर 27 स्क्वायर तक का सम हो जाएगा 3368। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3368 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 6 क्वेश्चन, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक का सम बताना है। ये सभी इवन नंबर्स हैं, यानी सम संख्या है जो 18 से स्टार्ट है। इससे पहले 2 स्क्वायर से लेकर 16 स्क्वायर तक का सम नहीं दिया हुआ है। तो 18 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक का सम कैलकुलेट करने के लिए 2 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक के सम में से 2 स्क्वायर से लेकर 16 स्क्वायर तक का सम माइनस कर देंगे तो 18 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक का सम निकल जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक में लास्ट टर्म होगा 30, तो लास्ट टर्म 30 इंटू 30 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 31, इंटू फिर 31 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 32, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 से लेकर 16 तक में लास्ट टर्म है 16, तो लास्ट टर्म 16 इंटू 16 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 17, इंटू फिर 17 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 18, डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक का सम निकल जाएगा। तो 3 के टेबल से 6 को कैंसिल करेंगे 2 बार में और 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। अब 2 से 32 कैंसिल हो जाएगा 16 बार में, तो 10 इंटू 31 310 इंटू 16 माइनस 6 के टेबल से 18 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो 16 इंटू 17 3 जा 51।
अब 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0, 16 1 जा 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया, 16 3 जा 48, 48 प्लस 1 49, माइनस 16 से 51 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, 1 कैरी हो गया, 16 5 जा 80, 80 प्लस 1 81। अब 4960 से 816 माइनस कर लेंगे तो 10 माइनस 6 4, ये 5 बचा, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 8 1 4। तो 18 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक का सम हो गया 4144। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4144 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।